है। एल मेंचो का जन्म 1966 में मेक्सिको के मिचोआकन स्टेट के एक स्मॉल टाउन डरहानो दे चिला में हुआ था। उसका बचपन उसके माता पिता और उसके 5 भाइयों के बीच गुजरा। उसका परिवार बड़ा था लेकिन बेहद गरीब भी था, जहां एवोकाडो फार्मिंग ही थोड़ी बहुत इनकम का जरिया थी। मेक्सिको में एवोकाडो फार्मर्स की हमेशा से बुरी हालत रही है क्योंकि इसकी खेती को मोस्टली ड्रग कार्टेल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता रहा है, जो खेती करने वाले गरीब किसानों को उनके हक के भी पैसे नहीं देते। उस वक्त एल मेंचो का परिवार भी ड्रग माफियाओं की इस ज्यादती को सहने के लिए मजबूर था। तब किसी को कहां पता था कि एक दिन इसी गरीब किसान परिवार का लड़का मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन जाएगा। घर की खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बीच एल मेंचो अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका और वो 5th ग्रेड में ही स्कूल छोड़कर छोटे मोटे कामों से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगा। इस छोटी सी उम्र में ही उसके अंदर एक बात घर कर गई थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसी अमीर बनने की ख्वाहिश ने उसे क्राइम के दुनिया में धकेल दिया और मात्र 14 साल की उम्र में वो ड्रग माफियाओं के लिए मैरिजुआना क्रॉप्स की देखरेख करने लगा। लेकिन ये सब करके आखिर कितना पैसा कमाया जा सकता था? उसके सपने इन सब कामों से कई बड़े थे। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना देश भी छोड़ने का फैसला कर लिया। मेक्सिको छोड़कर वो इलीगल तरीके से अमेरिका जाकर रहने लगा। वहां वो अपने ओरिजिनल नेम रूबेनो सिगुएरा सर्वांतेस को बदलकर अलग अलग नामों से छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ। यही गैर कानूनी कामों के चलते साल 1986 में उसका सामना पुलिस से होता है, जब चोरी करने और एक लोडेड बंदूक रखने के जुर्म में उसे सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन एल मेंचो उसके बाद भी नहीं रुका। And 90% of the drugs coming here are from Mexico. That's why authorities want in their custody a Mexican drug lord named Nermisio Cervantes, or El Mencho. The DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug kingpin known as El Mencho. Such a huge bounty on such a physically insignificant man shows the intensity behind a fugitive manhunt for Chicago's public enemy #1. CJNG has become more prominent and manufactures and traffics in high volumes of methamphetamine and other drugs. Tonight, the man they call El Mencho is still a fugitive, but his son, the so-called Menchito, has just been extradited from Mexico to face U.S. prosecution. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels.